स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। यहाँ पे उसने हमें वही कहा हुआ है कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास ए के इक्वल होता है, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद वो हमें कहता है विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन। तो हमारे पास एंगल इसका दिया हुआ है उसने कि एंगल हमारे पास क्या है, एंगल थीटा के इक्वल होता है, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है π/5 रेडियन। और बाद में क्या कहा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी इसने दी हुई है, वो हमारे पास किसके इक्वल आता है आर के, और क्या है वो 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू डिग्री में दी हुई थी और हमने उसे रेडियन में चेंज करके फिर आगे पुट करना था वैल्यूज़ को। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसा है जिसमें थीटा की वैल्यू उसने पहले से ही हमें रेडियन में दिया है कि π/5 रेडियन। तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही रेडियन में है। तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर का इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है π/5। अब हमारे पास 1/2 10 का हमें पता है कि ये 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, π/5 साथ एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, आगे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है कि 2 को 100 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 50 मल्टीप्लाई बाय π/5। अब हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को हम 50 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, तो 10 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14। तो जब हम 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31.4। हमें पता है कि हम रेडियस का जो साथ में दिया गया होता है उसे हम लगाते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं और आर का स्क्वायर आता है तो हम आंसर में भी उसका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा समझ लें, हमें उसने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए दिया था। एंगल हमारे पास है π/5 रेडियन, ये पहले से रेडियन था इसलिए इसे दोबारा से कन्वर्ट नहीं किया है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 10 सेंटीमीटर। आगे हमने सिंपल इसे फॉर्मूला में पुट किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 31.4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ये भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने हमें क्या कहा है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियंस। यानी कि हमारे पास उसने एरिया ऑफ सेक्टर जो है विद अ सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर उसने हमें दिया है एक सेंट्रल एंगल के साथ। तो सबसे पहले उसने हमें क्या बताया है कि हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है थीटा, वो किसके इक्वल है हमारे पास इन अ स्क्वायर रेडियस ऑफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। थीटा उसने हमें नहीं बताया, ये देखिए उसने हमें कहा था एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा, कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है एक सेंट्रल एंगल थीटा के साथ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस उसमें हमारे पास क्या है, रेडियस है हमारे पास 2 मीटर, रेडियस आर हमारे पास उसने हमें क्या दिया 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। यानी कि उसने हमें अभी एरिया ऑफ सेक्टर बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास थीटा के साथ हमारे पास है जिसका रेडियस हमारे पास 2 मीटर है और जो खुद है हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर के। यानी कि हमारे पास इसमें एरिया ऑफ सेक्टर उसने हमें क्या दिया गया है इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ये उसने हमें क्या दिया एरिया ऑफ सेक्टर दिया है और कहा है फाइंड थीटा इन रेडियंस। हमने रेडियंस में थीटा फाइंड करना है। एक दफ़ा दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास विद द सेंट्रल एंगल थीटा, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, जिसमें हमारे पास सर्कल है रेडियस का, सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 2 मीटर इन इज 10 स्क्वायर मीटर। हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमारे पास क्या है 10 स्क्वायर मीटर है।
अब उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड थीटा इन रेडियंस, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन रेडियंस में, डिग्री में नहीं, रेडियंस में। तो अब हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हमारे पास वही है, इज इक्वल टू 1/2 भी एज इट इज आएगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास उसने हमें क्या दिया है, 10 मीटर, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10। यानी कि हमारे पास उसने जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लिखा था वो हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर आ रहा था, हमने वो लिख लिया। 1/2 एज इट इज आ गया। आर की वैल्यू हमें पता थी, वो लगा दी। थीटा की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है, हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास इधर तो हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास 1/2 तो एज इट इज आएगा। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, और साथ में थीटा एज इट इज। एक दफ़ा दोबारा यहाँ से समझ लें, 10 हमारे पास इस साइड पे एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा, और साथ में थीटा एज इट इज। 10 इज इक्वल टू 2 को 4 से कटिंग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 थीटा। अब हमारे पास 2 जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके 10 के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5। और उसने हमें क्या कहा था, रेडियंस में इसका आंसर लाना है, तो हम यहाँ पे रेडियंस लिखेंगे, डिग्री नहीं। तो ये हमारे पास रेडियंस में इसका आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया है। तुम्हारी आज की एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।